नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। As per the proprietary concern, we will also prepare final account of partnership firm। मतलब हमने 11वीं तक सोल प्रोप्राइटरी या सोल ट्रेडिंग कंसर्न का किस तरीके से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो देखा था। इस साल हमें पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है वो देखना है। द इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर। Generally, following steps are followed in the accounting. So these are the steps. पिछले साल हमने सब्सिडरी बुक, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर किया था, देन लेजर्स ये कैसे बनाना है सीखा। इस साल हमें हमारे क्वेश्चन में होगा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, उससे हमें बनाना है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। बट आप जब फाइनल पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट बनाइए, जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो सके। बुक्स में जब कुछ सॉल्व सम दिए उसमें उन्होंने कुछ सम्स में पार्टनर्स कैपिटल बना के सॉल्व किए सम्स, और कुछ सम्स में उन्होंने डायरेक्टली भी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो जब हम लोग 12 का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करते हैं तो इजी रहेगा कि हम लोग ट्रेडिंग बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाए, फिर बैलेंस शीट बनाए। तो जल्दी जल्दी आगे चलते हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। Trial balance and adjustment are important preparation of final accounts. The list of debit and credit balance of all ledger is called trial balance। तो उन्होंने ट्रायल बैलेंस का मतलब समझाया। ट्रायल बैलेंस पिछले साल भी हमने बनाया है। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? इट इज़ द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब जर्नल लेजर्स बना के बाद लेजर के जो भी बैलेंसेस आते हैं वो ट्रायल बैलेंस में लिए जाते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और उससे हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। इस साल ट्रायल बैलेंस ही हमारा क्वेश्चन होगा और उसके साथ एडजस्टमेंट होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द फर्म। द बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मतलब ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है समझ में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस समझ में आता है, बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस समझ में आएगा इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट में जब हम लोग बनाएंगे तो फर्स्ट अकाउंट बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। Trading account is a nominal account, is opened in the trading organization for the purpose of find out gross profit or gross loss incurred during the year। देखिए ऊपर भी उन्होंने बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। In the debit side of this account is direct expenses are recorded, and credit side of the account all direct income of the firm are recorded. If the trading account credit is more than the debit, then the account shows gross profit। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा, एंड वाइस वर्सा। द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग क्लोज करने के बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, आगे वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
यहाँ उन्होंने ट्रेडिंग का प्रोफॉर्मा हमें बताया है। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा दिखा है, देखो पहला आइटम्स लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि पिछले साल जो आइटम्स हमारे सेल नहीं हुए तो वो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। नॉर्मली जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये गुड्स से रिलेटेड है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड है। सो ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का जो स्टॉक सेल नहीं हुआ था वो स्टॉक इस साल ओपनिंग होगा। जो भी परचेस किए हमने रॉ मटेरियल वगैरह वो परचेसेस में दिखाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब अगर परचेस किया हुआ रॉ मटेरियल या गुड्स में अगर कुछ ख़राब निकला है या तो उसको हम लोग रिटर्न करते हैं, दैट इज़ परचेस रिटर्न। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ये सब जो रॉ मटेरियल लाने के लिए वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो होता है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या है कि जब भी हम लोग वाटरवेज से गुड्स वगैरह मंगाते हैं तो वाटरवेज से गुड्स लाने के बाद कुछ समय तक ये गुड्स पूरा जो पेपर का प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट होने तक ये गुड्स हमें डॉक में स्टोर करना पड़ता है। सो वो गुड्स डॉक्स में स्टोर करने का जो भी खर्चा होता है वो डॉक चार्जेस होता है। कस्टम ड्यूटीज़, हम लोग एयरवेज से गुड्स लाते हैं तो कस्टम्स का जो भी फीस वगैरह है वो हमें पेड करना पड़ेगा, दैट इज़ कस्टम ड्यूटी। प्रोडक्टिव वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज। नॉर्मली वेजेस जो होता है वो फैक्ट्री के वर्कर्स को पे किया जाता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। इंपोर्ट ड्यूटी, खास करके ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो रॉ मटेरियल परचेस जो किया है उसका इंपोर्ट ड्यूटी है। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब मशीनरी का मेंटेनेंस वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है। ऑयल, ग्रीस। मोटिव पावर जब होता है कि हाई वोल्टेज यूज़ किया जाता है, नॉर्मली ये फैक्ट्री में यूज़ होता है हाई वोल्टेज पावर वगैरह, तो उसको मोटिव पावर बोलते हैं। रॉयल्टी ऑन परचेस एंड प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। देखो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस क्या है कि कभी कभी गुड्स फैक्ट्री में बनते हैं तो गुड्स फैक्ट्री में बनने के बाद उधर ही थोड़ा टाइम पैकिंग करते हैं, फिर कुछ गुड्स वहाँ पैक होने के बाद फिर वेयर हाउस में आने के बाद वापस पैकिंग होती है, वो सेकेंडरी पैकिंग होती है। तो प्राइमरी पैकिंग क्या है, जो फैक्ट्री में ही पैकिंग की जाती है गुड्स, जैसे डेयरी मिल्क बनने के बाद अगर डेयरी मिल्क वहाँ बनता है फैक्ट्री में तो वही छोटा सा पैकिंग किया जाता है, क्योंकि वो मतलब जो भी सूखा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका पानी जैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वहाँ पैकिंग करके फिर वो आगे लाया जाता है और फिर वेयर हाउसिंग में आके अलग से पैकिंग किया जाता है, वो सेकेंडरी पैकिंग होता है। सो रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग, फैक्ट्री रेंट रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क का मतलब होता है कि वर्क मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको जो सैलरी दिया जाता है वो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी या वर्क मैनेजर सैलरी होता है। देन सेल्स रिटर्न, सेल मतलब हमने जो गुड्स सेल किया है, रिटर्न मतलब अगर हमने कस्टमर को सेल किया है तो गुड्स ख़राब होगा या किसी रीजंस के वजह से अगर सेलर हमें जो कस्टमर है हमें रिटर्न कर रहा है गुड्स तो वो रिटर्न इनवर्ड्स में आएगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग में जल गया है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट मतलब चोरी हुआ है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल्स, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, क्लोजिंग स्टॉक। और लास्ट में ग्रॉस लॉस, मतलब अगर क्रेडिट साइड का बड़ा टोटल होगा तो ग्रॉस लॉस आएगा, डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो ग्रॉस लॉस आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है, देखो यहाँ उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट बोला है और यहाँ उन्होंने ग्रॉस लॉस बोला है। तो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो जो गुड्स फैक्ट्री में आ रहे हैं उससे रिलेटेड और जो गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ देखिए ये जितने भी गुड्स लॉस्ट हुआ है, फायर में जल गया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। फ्री सैम्पल मतलब कभी कभी कुछ कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल होने के लिए फ्री सैम्पल्स बांटते हैं, जैसे शैम्पू का सैशे वगैरह
फ्री सैंपल देते हैं कस्टमर्स को यूज़ करने के लिए, तो वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स कोई पार्टनर अगर गुड्स लेके जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, सो गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो देखिए ये सब गुड्स बाहर जा रहा है फैक्ट्री से, सो इसके लिए वो क्रेडिट में लिए, जितना भी ओपनिंग स्टॉक परचेस इसमें गुड्स आ रहा है इसके लिए वो डेबिट में लिए। बाकी सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लेने हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग नॉमिनल था ये भी नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इट इज़ प्रिपेयर टू अ सर्टन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखिए यहाँ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बना रहे हैं, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफर्ड बाय द बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ऑल इनडायरेक्ट, क्या बोला यहाँ, ट्रेडिंग में हमने जो लिए थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, यहाँ कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड, वेयर एज ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। सो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे फैक्ट्री के बाहर जितना भी खर्चा होता है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट का होने दो, सैलरी होने दो, लाइटिंग होने दो, फैक्ट्री के जितने भी मीन्स विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो वो सब इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में लिया जाता है। क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, जो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और एडेड इन अ कैपिटल। द डेबिट बैलेंस shows net loss which is transferred to capital account, debit side, और डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। सो सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट में सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट फाइंड आउट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। इसका भी प्रोफॉर्मा हम लोग देखने वाले हैं। सैलरीज एंड वेजेस। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में भी एक आइटम आया था वेजेस एंड सैलरी, तो यहाँ आप पहले वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वेजेस और सैलरी, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। बट अगर फर्स्ट वर्ड वेजेस एंड सैलरीज दिए तो आप ट्रेडिंग में लेना है, बट सैलरीज एंड वेजेस दिए तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है। इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग। देखो इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग क्या है कि जैसे मोटिव पावर लिखा था, हाई वोल्टेज पावर यूज़ करते हैं फैक्ट्री में, तो मोटिव पावर था। यहाँ फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का लाइटिंग जो वोल्टेज कम होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो छोटा छोटा एक्सपेंसेस होते हैं, कन्वेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल्स, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेल चार्जेस, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखिए ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है, हमने ट्रेडिंग में इंपोर्ट ड्यूटी देखा था, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर्स फीस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस आए। देखो यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सो यहाँ हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाए हैं वो किसके लिए बनाए, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये सब डेबिट में लेना है। अभी इनडायरेक्ट इनकम्स जितने भी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से आया है, कमीशन मिला है, डिस्काउंट मिला है, हमें इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, रेंट रिसीव्ड हुआ है,
सन्ड्री या छोटे मोटे जो इनकम्स मिले हैं, प्रॉफिट हुआ इस एसेट सेल करके, सो अगर डेबिट का टोटल बड़ा होगा तो फिर हमें जो होगा वो नेट लॉस होगा। सो ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे जाएंगे हम लोग, दैट इज द बैलेंस शीट। Balance sheet is a statement showing the position of the firm on a particular day. All the liabilities are recorded on the left hand side. देखिए यहाँ liability उन्होंने दिखाया है, and all the assets are recorded on the right hand side. The balance sheet is not an account, it is a statement of financial position of a business firm as on the given date in the form of assets and liabilities. So बैलेंस शीट का उन्होंने मतलब हमें समझाया कि बैलेंस शीट में दो साइड होगा, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। सभी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में है, एसेट्स राइट हैंड साइड में दिया है। ये कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ लिखना है। लाइबिलिटी साइड पढ़ रहा हूँ मैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, loan from partner, bills payable, bank overdraft, sundry creditor, any other adjustment, provisions, discount on creditor, outstanding expenses, income received in advance, provision for tax, assets, ये सब liabilities है। एसेट साइड में गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड फिक्सचर लेस डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, डिलीवरी, मोटर वैन, leasehold premises, then patents, loose tools, investment, prepaid expenses, loans and advances। ये जो loans and advances है ये given वाला है, loans and advances। so ये हमने दूसरों को लोन दिया है, loans and advances, closing stock, sundry debtor, फिर उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा, बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस आता है तो इस साइड में लिखना है। सो इस तरीके से हमें पूरा फाइनल अकाउंट करते वक्त टोटल 4 अकाउंट बना के हम लोग फाइनल अकाउंट करने वाले हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, जिससे हमें हमारा फाइनल अकाउंट्स करना ईजी रहेगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।